हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक, अच्छे से रोजे में हो ना? मजे में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर आज क्या टॉपिक पढ़ना है हमको? आज हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने किया रिफ्लेक्शन के बारे में, जहां हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ी, जहां हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा, जहां हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, वहां डिफरेंट रूल्स पढ़े, वहां रिफ्लेक्शन पढ़ी, डिफरेंट फिनोमेना। मतलब लाइट का पहला सेक्शन हमने कंप्लीट किया। जो हमने लास्ट डिस्कस किया था कॉन्वेक्स के केसेस जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है बेटा, अब हमको यहां पर कुछ नया फिनोमेना पढ़ना है, कुछ नई स्टोरी देखनी है लाइट में। आपने देखा होगा ना, वो जैसे मैं बोल सकता हूं आपको, कभी कभार आपने देखा होगा जब हम वाटर गिलास में एक कलम डालते हैं, आपने देखा होगा ना, हम वाटर गिलास में सिटक डालते हैं, वो बेंट क्यों दिखती है हमें, वो टेढ़ी क्यों दिखती है हमें? ये हमें इसी फिनोमेना से पढ़ना है। हमको रिफ्रैक्शन सीखना है बेटा। रिफ्रैक्शन के रिसेंटली आपने अगर पेपर देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हमको बताओ कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कैसे होता है। 5 नंबर का सवाल आया था बेटा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो ये फिनोमेना बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिनोमेना देखते हैं, डेफिनेशन क्या है पहले। सबसे पहले यहां पर डेफिनेशन देखते हैं। देखो बेटा ध्यान से, इट इज डिफाइंड एज अ फिनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। मतलब ये वो प्रोसेस है, ये वो फिनोमेना है जब लाइट एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक जाएगी। शाबाश। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाएगी, ये अपना रास्ता बदल देगी। जैसा कोई बदलता है ना, अपना चेहरा बदलता है 7 दिन में 7 रंग, ऐसे ये लाइट भी अपना रास्ता बदलती है। अगर ऐसे आती थी, ऐसे आती टू 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 टू, यहां कोई मीडियम आ गया बीच में, ये ऐसे करती है, टेढ़ी हो जाती है, ऐसे आ गई ऐसे करती है, ऐसे आ गई ऐसे करती है। जब लाइट अपना रास्ता चेंज करती है, जब ये एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक जाती है, हम बोलते, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। शाबाश, मेरे साथ बोलो, जोर से बोलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब सर ये तो आ गया समझ, डेफिनेशन तो आपने लिख ली। क्या? इट इज अ फिनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम। एक और डेफिनेशन लिखो बेटा। आल्सो इट इज फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट बेंड होगी एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक जाते हुए, मैं बोलूंगा इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब सर थोड़ा सा एग्जांपलीफाई करते हैं इसको। मैंने यहां पर लिया है बेटा मीडियम 1 और मीडियम 2। ठीक है, ये कोई भी सरफेस जिस पे लाइट टकराती है, जब लाइट अपना रास्ता चेंज करती है, ध्यान से देखना, जब लाइट आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, जब इसी मीडियम से टकराती, जब इसको पास होना होता है, ये अपना रास्ता चेंज करती है। इस डायग्राम को बनाओ, ध्यान से नोट्स अच्छे से साथ साथ मेंटेन करो, ये डेफिनेशन और ये डायग्राम। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अभी हम कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। सर यहां पर मैंने लिया है एक गिलास स्लैब। कौन सी ली है? यहीं पर हमको अच्छे से नॉर्मल समझना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझने हैं, यहां पर हमें इंसिडेंट रे समझना है, रिफ्रैक्टेड रे समझना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन समझना है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। यहां पर मैंने एक गिलास स्लैब ली ABCD। हमको समझना है रिफ्रैक्शन होती कैसे है। ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। मैंने इंसिडेंट रे डाली, ध्यान से देखना, यह हो गई इंसिडेंट रे, ये इस सरफेस पे पड़ गई। किस वाले सरफेस पे? AD सरफेस पे। सर समझ में आ गया। जब ये एंटर होती है गिलास स्लैब में, तो अपना पाथ चेंज करती है। मेरे साथ बोलो, जब ये गिलास स्लैब में एंटर हो जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है। सर समझ में आ गया। आगे चलते हैं। मैंने यहां पर नॉर्मल डाला परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ गिलास स्लैब, जैसे हम वहां करते थे ना, आपने पढ़ा था ना, वो पहले हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, वो हम यहां भी करेंगे। ठीक है, और जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बनेगा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। मेरे साथ बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर क्या है बेटा? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, जो इनके दरमियान बेटा एंगल बनेगा, वो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहां पर मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर लिखे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है स्पीड? शाबाश, मेरे साथ बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और गिलास में कितनी होती है बेटा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे हमें इसका कॉज भी डिस्कस करना है बेटा। यहां पर आपने ये पॉइंट्स मेंशन किए होंगे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट अक्सर आज बच्चों को पूछा जाता है, कभी कभार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। यहां पर क्या है कि कॉज क्या, रिफ्रैक्शन होती क्यों है? हमने वहां पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्यों होती है, लेकिन यहां पर हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन क्यों होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। सर यहां पर जब लाइट ट्रेवल होती है एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक,
अभी आपने सर एग्जांपल दी यहां पर, मीडियम एयर में कितनी होती है स्पीड, 3 into 10 power 8, और गिलास में कितनी होती है, 2 into 10 power 8। जब ये स्पीड डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियाज में, वहीं से रिफ्रैक्शन हो जाती है। बेसिक रीजन क्या है रिफ्रैक्शन का, जब लाइट एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक ट्रैवल करती है, स्पीड होती है डिफरेंट, एयर में होती है ज्यादा, गिलास में होती है कम। यही कारण बनता है कि लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है जब ये ट्रैवल करती है एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक। एक छोटा सा रीजन लिख के रखो, कभी कभार ऑब्जेक्टिव या 1 या 2 नंबर का सवाल आ जाता है, क्या कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। इज दैट क्लियर? चलिए बेटा, 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर हमें पढ़नी है। सर कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, अब यहां पर रेयर मीडियम की बात आ गई, डेंसर मीडियम की बात आ गई, सर क्या है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम, पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आ गया तो ये कंसेप्ट खुद समझ में आ जाएगा। जब लाइट रेयर मीडियम से चलती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। सिंपल लफ्जों में अगर बोलूं मैं, रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, या यहां पर स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, या यहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। ठीक है, रेयर मीडियम वो मीडियम है जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। अच्छा, डेंसर मीडियम क्या हो गया सर, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। सर डेंसर मीडियम क्या हो गया, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। सिंपल लफ्जों में, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। सर कंडीशन क्या बताइए आपने, अब जरा देखो ध्यान से। When light travels from rarer medium to denser medium, जब लाइट ट्रेवल होती है रेयर से लेकर डेंसर तक, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जब लाइट ट्रेवल होती है रेयर से लेकर डेंसर, शाबाश मेरे साथ बोलो, जब लाइट ट्रेवल होती है रेयर से लेकर डेंसर, दपा नीचे करा मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, ये मूव करता है टुवर्ड्स नॉर्मल, ये मूव करता है टुवर्ड्स नॉर्मल। When light ray moves from rarer medium to denser medium, it moves towards normal। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है सर, When light ray travels from denser medium to rarer medium, जब डेंसर से रेयर जाती है, ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जब डेंसर से रेयर जाती है तो ये मूव करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। उसका मतलब जब लाइट ट्रैवल करती है डेंसर से लेकर रेयर तक, ये छु नॉर्मल निश दूर चलान, या तुम नॉर्मल सही मतलब बात करे नालमोत, या तुम क्या नॉर्मल निश दूर। यहां पर क्या होता है, यहां पर टुवर्ड्स नॉर्मल, क्लोज टू नॉर्मल, यहां पर नफरत बना बस चल दूर से निश, ये गसन अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या जाती है बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ये पॉइंट्स अच्छे से मेंशन करो प्रॉपर तरीके से। बेटा यहां पर हमने अभी रिफ्लेक्शन डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन हमने गिलास लैब में भी समझ लिया, मीडियम एक से दूसरे तक जाएगी वो भी हमें समझ में ले लिया। लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है सर, मैंने वहां पर, आप जरा रिफ्लेक्शन का पॉइंट याद करो एक बार, आप रिफ्लेक्शन को एक बार देखो। जब हमने बोला था ओब्लिकली पड़ेगी तो ओब्लिकली जाएगी, वो हमने देखा था, लेकिन हमने वहां पर एक केस पढ़ा था परपेंडिकुलरली। आप जरा याद करो, जब परपेंडिकुलरली पड़ती है तो परपेंडिकुलरली वापस आ जाती है, परपेंडिकुलर पड़ती है तो परपेंडिकुलरली वापस आ जाती है। सर यहां पर भी वही केस है, अगर यहां पर भी इंसिडेंट रे ओब्लिकली जो हमने अभी देखा, अगर ओब्लिकली पड़ती थी तो निकल जाती थी, लेकिन अगर परपेंडिकुलरली पड़ती तो नो बेंडिंग ऑफ लाइट। ये खास सिनेरियो क्या मैंने लिखा, इफ इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली या परपेंडिकुलरली देन देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली पड़ती है, वहां पर इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस पे नॉर्मली पड़ती है तो वहां पर बेटा रिफ्रैक्शन नहीं हो जाती है। देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मगर कंडीशन क्या है, ये परपेंडिकुलरली पड़नी चाहिए। इस डिवाइस हो बनाचा रिफ्लेक्ट गसै ना, बनाचा रिफ्रैक्ट गसै ना, क्या छुस वनान ब गसै रिफ्रैक्ट। जरा मुझे कंडीशन बोलो यहां पर क्या होगी फिर। यहां पर मैंने बोला देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन मतलब यहां पर नो बेंडिंग ऑफ लाइट। जरा मुझे बोलो कंडीशन क्या हो सकती है, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, यही तो बात है बेटा, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाना, कभी कभार आ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन, अक्सर ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं ये अक्सर आ ही जाते हैं। ठीक है बेटा।